अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब ये टाइम हो रहा है सुबह का और मैं उठ चुकी थी, मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी और बस जो है ना बच्चों को उठाना था, उनको फ्रेश करना था और उनको मस्जिद के लिए भेजना था। इधर जो है ना बच्चे रेडी हो चुके थे, हस्बैंड भी जा रहे थे क्योंकि थोड़ा सा जो है ना वो बच्चों की वजह से लेट हो जाते हैं, लेकिन जो है ना जाके मस्जिद में फिर नमाज़ अदा करने के बाद मतलब वो जमात के साथ नहीं पढ़ पाते, लेकिन खैर वो बाद में पढ़ लेते हैं। उसके बाद वो वहीं बैठ जाते हैंगे और बच्चे जो है ना अपना सिपारा पढ़ लेते हैंगे। वैसे तो वो पहले बच्चों को छोड़ के आ जाते थे, लेकिन अब मसला ये है कि रोड पे चल रहा है काम, नाले बन रहे हैं तो रास्ता बहुत ख़राब हुआ हुआ है, तो इसलिए वो बच्चों के साथ बैठ जाते हैं मस्जिद में और बच्चों को फिर वापस लेकर आते हैं। और इस टाइम पे जो है ना बस मैंने क्या किया, हस्बैंड के जाने के बाद थोड़ी सी जो है ना बस मैंने वॉक की थी और उसके बाद फिर मैं लेट गई थी, क्योंकि सुबह के टाइम में थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठ जाती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा जो है ना सुस्ती आ रही होती है, नींद आ रही होती है इसलिए। और आजकल तो मुझे इतनी को नींद आने लगी है, जैसे ही मैं लेटूंगी मुझे नींद आ जाएगी या मुझे भूख लग जाएगी। तबीयत मेरी इस कदर जो है ना वो अपसेट चल रही हैगी तो और बस फिर इधर जो है ना मैंने सब लाइटें वगैरह ऑफ़ कर दी थी और फिर जाके थोड़ी देर के लिए मैं मच्छरदानी में लेट गई थी, क्योंकि सुबह का टाइम था और इस टाइम पे मौसम इतना कोई अच्छा होता है ना, इतना कोई अच्छा होता है। सारे दिन की जो वो गर्मी होती है ना वो मैं बता नहीं सकती कि क्या हालात होते हैं गर्मी के भाई। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है इस बार गर्मी बहुत पड़ी है, ख़ासकर जून के महीने में जो गर्मी पड़ी है ना कि मतलब आपका गला ऐसे होता था कि 1 सेकंड के लिए अगर आप पानी ना पियो तो आपका गला, आपके होंठ जो है ना बिल्कुल खुश्क हो जाते थे। इस कदर जो है ना वो अज़ियत वाली और ख़तरनाक और ख़ौफ़नाक जो है ना वो गर्मी पड़ी है जून के टाइम पे। अभी जब से जुलाई स्टार्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें हो रही हैं तो मौसम कुछ बेहतर कह सकते हैं कि कुछ बेहतर हो गया है, लेकिन सडनली क्या होता है कि हब्स हो जाता है, हवा बंद हो जाती है और फिर से वही गर्मी की जो है ना वो तपिश बढ़ जाती है। तो इस कदर जो है ना मौसम का अप डाउन चल रहा है। खैर इधर देखें कितना खूबसूरत मौसम हो गया है। इस वक्त जो है ना बच्चे पढ़ के आई थिंक आ चुके थे, हाँ जी पढ़ के इस टाइम जो है ना बच्चे आ चुके थे और इतना कोई खूबसूरत मौसम हो चुका था, इतना कोई प्यारा मौसम था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी और ठंडी हवा ऐसा लग रहा था कि आपकी रूह में आ रही है, इतना सुकून आ रहा। और जिस तरह का मौसम बन गया था ऐसा लग रहा था कि अभी इतनी को तेज़ बारिश होनी है, इतनी को तेज़ बारिश होनी है, लेकिन खैर अल्लाह का कुछ और ही मंजूर था। हल्की फुल्की सी बारिश हुई, लेकिन जो हवा चली थी उसने इतनी को तबाही मचाई है ना। मतलब जब से मैंने दरख्त लगाए इसका फ़ायदा मुझे बहुत हुआ है कि चलो उसकी छाँव हो जाती है, जब लाइट नहीं होती है हम इसके दरख्त के नीचे चरपाई बिछा के जो ना वो बैठ जाते हैं और मतलब सुकून आ जाता है थोड़े टाइम के लिए से, लेकिन हमें काफ़ी सुकून आ जाता है। लेकिन जब हवा चले या तूफ़ान अंधेरी आए ना, इस दरख्त के इतने कोई पत्ते टूटते हैं उफ़ अल्लाह, मतलब सहन का चारों कमरों में जो ना सिर्फ पत्ते ही पत्ते होते हैं और जब मुझे सफाई करनी पड़ती है ना तब मुझे पता लग रहा होता है उफ़ अल्लाह। लेकिन खैर अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमने ये छोटा सा जो दरख्त लगाया था ये इतना बड़ा बन गया है। एक निशानी अगर मैं कहूँ तो वो बन गई है कि हमने अपने हाथों से इस घर में लगाया था बहुत छोटा सारा, और अब माशाल्लाह जो है ना इतना अच्छा हो गया। और अब ये आप देख सकते हैं कि आफ्टर तूफ़ान अंधेरी के बाद जो है ना ये हाल होता है मेरे सहन का और चारों कमरों का, किचन का, सब जगह जो है ना बस यही कुछ होगा। तो ये मेरी जो है ना वो बस रूटीन में शामिल हो गई है ये चीज़ कि मुझे ये ना क्लीन करनी ही पड़ती है। तो खैर और जब तक मेरे हाथों में इतनी ख़ारिश है, अगर घर के काम टाइम पे ना हो तो मुझे ना ऐसे लगता है कुछ मतलब घबराहट और बेचैनी से शुरू हो जाती है। आप यकीन करेंगे ये जो टाइम है ये 6 या साढ़े 6 बजे का टाइम होगा, अभी मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया है और मैं जो है ना बस मेरा दिल था कि मैं झाड़ू पकड़ूँ और मैं शुरू हो जाऊँ, पहले मैं घर साफ़ कर लूँ। अक्सर क्या होता है बच्चे मस्जिद से जब आते थे, जब बच्चों के वेकेशन नहीं हुए थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो मैं क्या करती थी उनके स्कूल जाने से पहले ही जब वो मस्जिद जाते थे तो उसके जो बीच का टाइम होता था ना मैं झाड़ू वगैरह ठंडे ठंडे टाइम ही मार लिया करती थी, क्योंकि मेरा मानना है सुबह आप जल्दी उठ के जल्दी काम ख़त्म कर लो ना तो आपके बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो निपट जाती हैं। ये मैं आपको बताऊँ जो मेरे पड़ोसी हैं उनकी इतनी अच्छी रूटीन है, इतनी अच्छी रूटीन है। अक्सर कभी मेरा जाना हो ना तो मुझे देख के इतना अच्छा लगता है, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती है उनके घर से। आप यकीन करेंगे कि वो शाम में 6 बजे जो है ना रात का खाना खा लेते हैंगे, 7:30 या 7 बजे तक जो है ना वो अपने अपने बिस्तरों पर जाके लेट जाते हैंगे, तो इतना अच्छा लगता है। और यही रूटीन उनकी सुबह की है कि वो अर्ली मॉर्निंग फजर से थोड़ा सा पहले उठ जाते हैं, बच्चों को मस्जिद भेजना है, नमाज़ें पढ़नी है, जो कुछ भी कर रहे हैं वो करके 8 साढ़े 8 बजे तक उनका घर का काम सारा ख़त्म हो जाता है। और मुझे उनको देख के इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। माशाल्लाह उनके घर पे भी बच्चे हैं, लेडीज़ है ज़्यादा 5-6 हैं, तो शायद इसलिए वो काम जो है ना आपको पता बढ़ जाता है तो अच्छे से हो जाता है। अब इधर क्या है कि मैं अकेली, तो बस बच्चों को भी देखना है, काम भी करना है, ख़ुद को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, तो वो सारा कुछ जो है ना मिक्सअप हो जाता है। हालाँकि मुझे उनकी रूटीन से ना मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इंस्पायर हूँ कि बस मुझे ना उनकी तरह अपने घर की रूटीन को सेट करना है माशाल्लाह से। और इधर मेरे बच्चे 7:30-8 बजे तो ये खाना खा रहे होते हैं ये बैठ के। हालाँकि मैंने इनकी रूटीन बहुत सेट की हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं ना ये मेरी रूटीन से हट के अपनी रूटीन खुद बना रहे हैं।
तो जब से मैंने बच्चों को बाहर खेलने की परमिशन दी तब से मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे जो है ना मेरे कंट्रोल से बाहर आ गए। कंट्रोल ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी से बच्चों को चला रही होती हूँ, बट ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले बच्चे नहीं करते थे पर अब वो बच्चों को आने लगी हैं। हसन उसको अगर कोई एक बात बोल दो उसके पास 10 बात 10 जवाब होते हैं एक बात के। तो ये चीज़ थोड़ी-सी ना मुझे आजकल खटकती रहती है और मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ बच्चे ना आजकल बहुत बाहर जाते हैं, इनको कैसे जो है ना मैं कंट्रोल करूँ। और इधर जो है ना बस बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह करवाया और आई थिंक ये टाइम था कोई 7 साढ़े 7 बजे का। बच्चों को मैंने फ्रेश करवाया, नाश्ता करवाया और बच्चों को सुबह सिपारा लेके इनके पापा जो है ना वो लेके बैठ गए। जब मैं इनको सिपारा पढ़ाती हूँ ना तो क्या करते हैं कि मेरे साथ जो है ना ये मतलब सीरियस नहीं होते। अगर मैं डाँट भी दूँ ना तो आगे से हँस जाएँगे या फिर ना मतलब मेरे को मक्खन लगा लेंगे कि मम्मा हमें कुछ नहीं कहे। लेकिन जब इनके पापा इनको पढ़ाते हैं ना फिर इनके पास कोई चांस नहीं होता कि ये मतलब कोई मक्खन मलाई अपने पापा को लगा सके। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से इनको पढ़ाते हैं, कहते हैं ये पढ़ाई में कोई मजाक नहीं है। खासकर छोटे को वो बच्चे आगे जाते हैं वो दिन ब दिन पीछे जा रहा होता है तो उसको कुछ याद ही नहीं रहता। तो खैर हमारी कोशिश होती है बच्चों को प्रॉपर टाइम दें। और इधर जो है ना 10:30 बजे के करीब मैं आ गई थी डिंगा शहर। यहाँ पर मैं आई थी ये चाट खाने के और ये चाट इतने को मज़े की ना आजकल ना मुझे ये इतनी कोई अच्छी लगी हुई तो मैं हर आए दिन या रोज़ ना सही तो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ मुझे लेके चलो मुझे चाट खानी है। तो हमने फिर चाट खाई, उसके बाद हमने कुछ मैंगो लिए और घर के कुछ सामान लिए, छोटा मोटी ग्रोसरी की पकाने की जो हमें चाहिए था। और फिर हम घर पे आ गए और घर पे आके जो है ना बस हमने फिर ये मैंगो शेक बनाया। हमने क्या मतलब मेरे हस्बैंड ने ही मैंगो शेक बनाया, मैंने जस्ट वीडियो रिकॉर्ड किया। आजकल मैं थोड़ा सा काम जो है ना ज़रा मतलब नहीं हो पाते, मेरे हस्बैंड जो है ना वो थोड़ी हेल्प कर देते हैं मुझे काफ़ी सारी चीज़ों में। और आजकल एक प्रॉपर डाइट लेके चल रही हूँ, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में या उससे अगले व्लॉग में कोशिश करूँगी कि जो डाइट मैं यूज़ कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। और ताकि जो भी मॉम टू बी हैं वो अगेन मॉम टू बी हैं या वैसी फर्स्ट टाइम मॉम टू बी हैं वो जो है ना मेरी वाली डाइट को भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और हेल्दी डाइट है जो कि ख़ुद डॉक्टर ने मुझे लिख के दी है, तो मैं उसी के मुताबिक चल रही हूँ ताकि टोटल टाइम जो है ना वो बहुत अच्छा रहे, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है ना वो ना आए। तो खैर इधर जो है ना मैंने नहीं मेरे हस्बैंड ने मैंगो शेक बनाया और बस फिर हमने सब ने बैठ के मैंगो शेक पिया। उसके बाद पेट इतना हेवी हो गया था, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद फिर मैं पकाने के लिए चली गई। उसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हल्की बहुत जो है ना सारा दिन बारिश होती थी, रुक जाती थी, होती थी, रुक जाती थी, तो फिर मुझे कोई मतलब मौका नहीं मिला कि मैं कुछ शूट कर सकती। और जैसे कि मैंने आपको बताया तबीयत थोड़ी सी ज़रा अपसेट सी है, तो अप डाउन चल रहा है तबीयत में। सो इसकी वजह से जो है ना मैं प्रॉपर ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। तो बस जो छोटा मोटा क्लिप होंगे वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं प्रॉपर जो है ना एक व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूँ अपनी डाइट का। और ये मेरे हस्बैंड के तरीके से शेक बनाया है, सबका अपना अपना तरीका होता हैगा। अम्मी बनाती थी आम, चीनी, दूध सारा कुछ इकट्ठा डाल दिया करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने क्या किया पहले जो है ना आम की प्यूरी बना ली और अलग से जो है ना चीनी को गर्म दूध में जो है ना घोल के और उसमें जो जब चीनी जो है ना वो सारी घुल गई तो उसमें उन्होंने डाल दिया था, बर्फ़ डाल दी और उसके बाद जो है ना उन्होंने आम की प्यूरी सारी इसमें ऐड कर दी। उन्होंने पानी इसमें नहीं डाला था लेकिन बर्फ़ डाल दी थी कि जब ठंडा होगा साथ साथ पानी भी वो खुद ही बन जाएगा। तो बहुत ही मज़े का जो है ना उन्होंने शेक बनाया था, हम सब ने फिर शेक पिया, एंजॉय किया। और ये भी करते करते हमें को तकरीबन 12 साढ़े 12 हो गए थे। तो दिन के खाने का जो इतना ख़ास किसी का प्लान था नहीं, तो इसलिए जो है ना मैं लम्बी तान के ना ये पी के और लंबी तान के सो गई थी। तो इसलिए जो है मैंने कुछ भी बनाया नहीं। और मौसम बहुत अच्छा था और जब मौसम अच्छा हो ना तो आपका दिल करता है कि आप सोए रहो सोए रहो। और ये व्लॉग मेरे थोड़े से पुराने हैं, इतने पुराने भी नहीं, मतलब 3 से 4 दिन पुराने दिन के से पहले पुराने के हैं। तो ना अब मुहर्रम है तो इसलिए मैंने कोई ब्लॉग फ़िलहाल नहीं बनाया। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अच्छे और न्यू से ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।